हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हमारे चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं भवन का एक बहुत ही अच्छा प्लान। जो हमारा आज का प्लान है वह 30 फीट बाई 30 फीट का है, यानी 30 गुणे 30 का हमारा आज का भवन का प्लान होगा। इस भवन के अंदर जो हमको व्यवस्थाएं मिल रही हैं वह है, इसके अंदर 2 बेडरूम मिल रहे हैं, एक गेस्ट रूम मिल रहा है, एक किचन मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर हमको स्टेयरकेस, सीढ़ी और सीढ़ी कक्ष मिल रहा है, WC, बाथरूम और बरामदा या कह सकते हैं पोर्च। ये इतनी सारी व्यवस्थाएं इस छोटे से प्लान के अंदर उपस्थित हैं। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें इस भवन के विषय में, तो यह जो भवन बन रहा है या कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र है वह कंस्ट्रक्शन एरिया 30 फीट और 30 फीट का है। अगर इसकी एरिया की बात किया जाए तो यह हमारा 900 वर्ग फुट के अंतर्गत बनेगा, यानी 900 स्क्वायर फुट एरिया में यह कंस्ट्रक्शन कार्य होगा और उसके अंदर बताए गए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब अगर हम बात करें इसके लागत की कि अगर 900 स्क्वायर फुट में हम कंस्ट्रक्शन कार्य करवाते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन पे टोटल कितना हमको खर्च करना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो हमारी दरें इस समय चल रही हैं वह प्रति वर्ग फुट या कह सकते हैं कि 1 वर्ग फुट का जो दर चल रहा है वह हमारा 1700 से 2000 के बीच में वर्तमान रेटिंग है हमारे इस क्षेत्र का, जहाँ पे हम इस समय रह रहे हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों का कुछ इसके दर में परिवर्तन हो सकता है, यानी कुछ दर इसका जो 1700 से 2000 है यह प्रभावित भी हो सकता है। अगर हम मानते हैं कि इसी के बीच में मान लिया जा रहा कि मैक्सिमम 2000 रुपया तक ही हमारा खर्च हो रहा है, यानी 1 वर्ग फुट का दर अगर या खर्च कहा जाए कि कितना होगा, अगर इसको हम 2000 रखते हैं कि 2000 प्रति वर्ग फुट से हो रहा है, तो जो 900 वर्ग फुट का ज्ञात करना है, 900 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 में, तो यह लगभग हमारा हो जाएगा 18 लाख। या अगर कहा जाए हम 1800 लेते हैं, अगर 900 मल्टीप्लाई 1800 करते हैं तो यह लगभग 16 लाख के हो जाएगा, नहीं 16 लाख प्लस। यानी अगर इस भवन की लागत की बात किया जाए, इस पे कितना कास्ट पड़ रहा है, तो यह कास्ट जो हमारा है यह हमको मिल रहा है 16 से 18 लाख रुपया, यानी इतने में यह हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य पूर्णतः संपूर्ण किया जा सकता है, जिसमें सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भवन में। तो अगर देखा जाए तो इस भवन के लिए जो एंट्री क्षेत्र बनाया गया है, यानी जहाँ से भवन में प्रवेश करना है, तो हम एंट्री यहाँ से करेंगे, यानी यहाँ से एंट्री होगी। पोर्च या बरामदा, तो यह जो पोर्च या बरामदा बनाया गया है इसकी यह माप यहाँ से यहाँ तक 9 फीट रखी गई है। और यह गेस्ट रूम, बेडरूम और यहाँ का बेडरूम, ये तीनों कमरों का जो माप है 11 फुट गुणे 11 फुट रखा गया है। इसी के अंदर यहाँ पे स्टेयरकेस दिखाया गया है, यानी सीढ़ी होगी, इस प्रकार से बना होगा। यहाँ पे इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है।
या सीढ़ी की स्थिति में परिवर्तन भी किया जा सकता है। यानी जो सीढ़ी हम बना सकते हैं, अगर स्टेयरकेस यानी इतना माप ये बाहर यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि यहाँ से अप करते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे, ये इतना क्षेत्र हमारा लैंडिंग का होगा और फिर यहाँ से अप होते हुए हम स्लैब पे पहुँच जाएंगे। यानी कुत्ता टांग या डॉग लेग्ड इसको भी इस सीढ़ी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे तो किचन की व्यवस्था कराई गई है, यहाँ पे शौचालय और ये हमारा बाथरूम, और यहाँ पे बीच में हॉल कह सकते हैं या लॉबी या डाइनिंग रूम के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। और यहाँ पे हमको बरामदा दिखाया गया है। एक डोर ये दिखाया गया है जो बरामदा से होकर के गेस्ट रूम में आएगा, एक यहाँ पे दिखाया गया है जो सीधा लॉबी में आएगा, और इस बरामदे में एक मेन गेट यहाँ पे भी लगाया गया है जिससे हम सीधा लॉबी में जा सकते हैं। यहाँ से अप होते हुए स्लैब पे जाएंगे, ये हमारा किचन होगा। यहाँ अतिरिक्त स्थान बचा हुआ है जहाँ पे चाहें तो सोफ़ा वगैरह रखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे ये हमारा क्रॉस हो रहा है, इन क्रॉस वाले स्थान पे जहाँ पे ये वृत्त बनाया जा रहा है, इन स्थानों पे हमने कॉलम प्रोवाइड किया है। यानी जितने गोले बन रहे हैं सारे स्थानों पे हमने एक एक कॉलम प्रोवाइड किया है, तो ये हमारे कॉलम हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे ये रेड वाली, ये रेड वाली, ये रेड, यहाँ पे जो रेड वाले भाग दिखाए गए हैं ये सारे हमारे विंडो दिखाए गए हैं। इसके अलावा डोर यहाँ पे दिखाए गए हैं अलग अलग माप के, और इसके अलावा इसमें जो कहा जाए तो यहाँ पे हमको दो और रेड करके दिखाया गया है खिड़की जैसा, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है यह हमारा रोशनदान है। अब इसमें जो हम कह सकते हैं कि दरवाज़ा प्रयोग किया जाएगा, मेन दरवाज़ा, वह दरवाज़ा हमारा 3 फुट 6 इंच इंटू 6 फुट होगा, इस माप का होगा, और इसी को कम कर देंगे 3 फुट और गुणे 6 फुट का दरवाज़ा भी प्रयोग कर लेंगे। ऐसे खिड़की की बात किया जाए तो जो खिड़की हम करेंगे 4 फुट गुणे 6 फुट का प्रयोग कर सकते हैं, 3 फुट गुणे 5 फुट का प्रयोग किया जा सकता है। यानी आवश्यकता अनुसार इसके माप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 30 गुणे 30 का प्लान था और इसके ये ब्यौरे थे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।